बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम इमदादी अफ़आल पे आजकल बात कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में जितने भी हमने जो इमदादी अफ़आल यानी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं, उन हेल्पिंग वर्ब्स को हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए एक एक्टिव वॉइस के ट्रैक पे, यानी एक्टिव वॉइस के डायरेक्शन पे, एक्टिव वॉइस की तरतीब से। वो सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस थे। एक्टिव वॉइस के साथ आप जानते हैं पैसिव वॉइस भी होता है। ये क्या होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस? मैं आपको बड़ा एक वेरी सिंपल फॉर्मूला उसका एक लाइन में बताता हूँ जो आप ज़हन में रखें। एक्टिव वॉइस जुमला उस जुमले को कहते हैं जिसमें फाइल यानी काम करने वाला मौजूद हो, और पैसिव वॉइस जुमला उस जुमले को कहते हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो। मोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। हम जो जितने भी रूल्स करके आए हैं पीछे, हेल्पिंग वर्ब्स करके आए हैं, उसमें एक सेंटेंस था, वो खुदा को याद करता है। अब याद कौन कर रहा है खुदा को? वो फाइल मौजूद है, खुदा को याद किया जाता है। अब इसमें देखिए कोई है आपके नजदीक ऐसा फाइल यानी काम करने वाला जो खुदा को याद कर रहा हो? नहीं है। सो दिस इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वो खुदा को याद करता है एक्टिव वॉइस, खुदा को याद किया जाता है ये पैसिव वॉइस। अच्छा, उर्दू में पहचान यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस की पहचान पे अब हम जा रहे हैं। जो हमने यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स किए हैं, अब उनको एक्टिव वॉइस के ट्रैक पे किया है। अब एक्टिव वॉइस के ट्रैक से उन्हीं को उठा के हम पैसिव वॉइस के ट्रैक पे आ रहे हैं। उर्दू में पहचान बिल्कुल सेम है, ता है ती है, खुदा को याद किया जाता है, राइट। पैसिव वॉइस कंफर्म हो गया, एग्जांपल हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश में क्या टिप होगी? इसकी इंग्लिश में टिप होगी कि सब्जेक्ट काम करने वाला हमेशा की तरह पहले लगेगा, उसके बाद हमारे पास आएगा इस, आर और एम, राइट, और फॉर्म आएगी थर्ड। पैसिव वॉइस के सारे फॉर्मेट के अंदर आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्लियर? ये बात मोटी सी जेन में रखें। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या है? इंग्लिश में टिप है सब्जेक्ट इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म। खुदा को याद किया जाता है, गॉड इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, आर, एम में से, एंड रिमेंबर, गॉड इज रिमेंबर्ड, पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं इज, आर, एम वाले पे, ठीक है। अच्छा, उर्दू में पहचान सेम है, खुदा को याद किया जा रहा है, राइट, रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में इसकी टिप क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे, इज, आर, एम लगाएंगे, साथ उसके बीइंग लगाएंगे और साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अच्छा, सेंटेंस बनाते हैं, गॉड इज बीइंग रिमेंबर्ड, तीसरी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन। इसकी इंग्लिश में टिप है पैसिव वॉइस की। सेंटेंस वही है हमारे पास, खुदा को याद किया जा चुका है, God has been remembered। ये था इसका इसकी सिचुएशन। नेक्स्ट है, खुदा को याद किया जाता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इंग्लिश में पहचान पैसिव वॉइस जुमला है, इंग्लिश में पहचान इसकी ये है कि सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए इसको यूज करते हैं। God has been remembered, राइट। इसमें हम God have been remembered या God have been remembering भी कह सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, तो दोनों सूरतों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास was, और साथ इसके है वर। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, खुदा को याद किया गया, खुदा को याद किया गया, राइट। God was remembered, God was remembered। खुदा को याद किया जा रहा था, रही थी, रहे थे वाली पहचान आ गई। पैसिव वॉइस जुमला है, ज़हन में रखें। हम पहले एक्टिव वॉइस का ट्रैक लेके चल रहे थे, अब पैसिव वॉइस का ट्रैक है। खुदा को याद किया जा रहा था, कौन याद कर रहा है? सब्जेक्ट नहीं है, सो इट्स अ पैसिव वॉइस। God was being remembered, God was being remembered आएगा, राइट। फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, खुदा को याद किया जा चुका था। इसकी इंग्लिश में टिप जो है वो मैं बोलता हूं, God had been, राइट, God had been remembered, इसका इस्तेमाल होगा। खुदा को याद किया जाता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, एक्टिव वॉइस में भी था, ये पैसिव वॉइस आ गया इसका, ता रहा था। इंग्लिश में इसकी टिप चलते हैं, God had been remembered या God had been remembering, ये इसका पैसिव वॉइस हम यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में चलते हैं, गा, गे, गी, खुदा को याद किया जाएगा। इंग्लिश में टिप क्या है? सब्जेक्ट विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म। गॉड विल बी रिमेंबर्ड, ये आ गया गा, गे, गी का
अच्छा, तो नेक्स्ट में आ गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। खुदा को याद किया जाता रहा होगा, कौन करेगा, इसमें फाइल नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में टिप इसकी चलते हैं। गॉड विल बी बीइंग, गॉड विल बी बीइंग रिमेंबर्ड, इसका इस्तेमाल आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। खुदा को याद किया जा चुका होगा, खुदा को याद किया जा चुका होगा, इसकी क्या पहचान है, आइए देखते हैं। इंग्लिश में टिप इसकी है सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बताता आ रहा हूं कि पैसिव वॉइस के सारे ट्रैक में फॉर्म थर्ड आएगी। अच्छा, गॉड विल हैव बीन रिमेंबर्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पहचान है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। खुदा को याद किया जाता रहा होगा, खुदा को याद किया जाता रहा होगा, तो इसकी पहचान चलते हैं। गॉड विल हैव बीन रिमेंबर्ड, गॉड विल हैव बीन रिमेंबर्ड, गॉड विल हैव बीन रिमेंबरिंग भी आ सकता है। तो ये थी हमारे आज की जो पार्ट 2 यानी यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पार्ट 2 का लेक्चर, और इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं आपके पास कुछ नई डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच।